तलबा करने वाले हैं सुनो, हम तो ये कहते हैं कि कम से कम भीख मांग लेते रोड पर, लेकिन जहेज का मुतालबा करना इसलिए कि वो बतौर कर्ज के होता है। बतौर कर्ज के अगर आप दुनिया में वापस नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे अमाल में आपके आमाए अमाल से देगा। क्यों? इसलिए कि बतौर कर्ज के होता है, और जो इंसान कर्ज ले लेता है अगर वापस ना करे कल क़यामत के दिन मरने के बाद आपको वापस करना ही होगा। इसलिए नौजवानों, अगर आइडियल और नमूना अगर मानना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी जहेज ली है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुलफा है, उनके खलीफा है, उनके नाइबीन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कितनी जहेज ली है, उनको आइडियल और नमूना तस्लीम करो। अगर हमारे लिए आइडियल और नमूना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो उनके बाद उनके खलीफा यानी उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन हमारे लिए आइडियल और नमूना है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल खलीफा हज़रत अबू बकर के देखो उन्होंने कितनी जहेज ली है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को देखो उन्होंने कितनी जहेज ली है। और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के हालात को पढ़ करके देखो उन्होंने कितनी जहेज ली है। हज़रत अली के अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला उनके कारनामे को पढ़ करके देखो, उनके हालात को पढ़ करके देखो उन्होंने कितनी जहेज ली थी। जबकि दामादे रसूल भी है तो उन्होंने जहेज नहीं ली लेकिन जहेज की शादी की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जहेज दी है, लेकिन जहेज जो वहां पर दी है किस निस्बत से, इस पे भी तो गौर करो। कुछ लोग दलील बना लेते हैं कि नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो हज़रत अली को जहेज दी। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ जहेज दी है, लेकिन किस पसे मंजर में जहेज है इसको देखना है। इसलिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहते हैं। उनका बंदोबस्त, उनका साजो सामान, तमाम के तमाम माली इखराजात हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो इसलिए अब इनकी शादी की जब बात चली तो तमाम इखराजात किनको करना? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को करना। तो इसलिए उन्होंने जहेज दी थी ताकि वो अपने घर बसा सके। वो इसलिए नहीं, अगर आप दलील बनाते हैं तो उनके और भी बेटियां हैं आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं दी। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुछ भी जहेज नहीं दी। तो तीन अक्सर हुक्म कुल के तहत दाखिल होता है। इसलिए अक़ल का हुक्म नहीं लगता है, अक़ल की तरफ हम मद्देनज़र नहीं बल्कि अक्सर की तरफ मद्देनज़र। तो इसलिए हमारे लिए आइडियल अगर कोई नमूना है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए तो सबसे पहले इल्म की तालीम दी और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मैं आने वाला हूँ असल लफ्ज की तरफ, और जो मैं एक ईश्वरवाद एक ओंकार सत्यनाम करता विरुद्ध नरवीर अकाल मूरत अजमनी से गुंगर प्रसादी एक ओंकार सत्यनाम करता विरुद्ध एक ही नाम का तहमीद कीजिए, एक ही नाम के वेलू को बयान कीजिए। और ये व्यक्ति कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तालीम को सीखने के बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी चीज की तालीम को लोगों के सामने बयान किया तो वो एक ईश्वरवाद है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को बयान किया और ये वहदानियत का प्रचार ये सिर्फ किताब के अंदर मौजूद नहीं है। नौजवानों, इसके बारे में अगर आप देखना चाहेंगे ऋग्वेद के तमाम सफ़हात को खोल करके देख लेना, यजुर्वेद के तमाम सफ़हात खोल करके देख लेना, उसके अंदर एक ईश्वरवाद मौजूद है। इसलिए कि इनका जो परम सूत्र है, इनका जो सबसे कलिमा है, अहम कलिमा है जिसको मंत्र भी कहा जाता है, उस शब्द पर अगर आप गौर करेंगे तो उसके अंदर खुद ही माना पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है एक ओंकार सत्यनाम करता विरुद्ध नरवीर अकाल मूरत अजमनी से गुंगर प्रसादी। एक ओंकार सत्यनाम करता विरुद्ध एक ही शख्स के नाम को बयान
एक ही जात, सत्य नाम उसका सच नाम है, सच्चा नाम है। और ये कौन है सच्चा नाम? अल्लाह तबारक व तआला। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ एक ईश्वरवाद की तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको तालीम दी है। और एक कलिमा जो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर मशहूर है, और ये मैं आज बता करके जा रहा हूँ। बहुत सारे चतुर्वेदी हजरात इसको पढ़ते रहते हैं अपने खुतबात के अंदर, लेकिन इसकी तहकीक जब मैंने की है बड़े पंडितों से, इंशाअल्लाह बड़े पंडितों से मेरा सामना हुआ, तो जब मैंने पूछा कि आपकी किताब के अंदर ये कलिमात मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म में कुन प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। जब मैंने पूछा इस मसले के बारे में कि आपकी किताब में मौजूद है, तो सब के सब पंडितों ने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब आपकी किताब में मौजूद नहीं तो हमारे चतुर्वेदी हजरात क्यों पढ़ते हैं? जबकि मैंने बड़े चतुर्वेदियों को पढ़ते हुए सुना है, ला इलाहा इल्लल्लाह परम जन्म में कुन प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। ये मैंने पढ़ते हुए देखा, और ये ज़ईफ कौल है, लेकिन अगर इसकी मीनिंग देखोगे, इसके मतलब को देखोगे, इसके माना को देखोगे तो सही है। लेकिन मैं किसी किताब की तरफ इसको मंसूब नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऋग्वेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा, नहीं, किसी किताब में मुझे मिला ही नहीं तो मैं कैसे बयान कर दूं? और बड़े के बारे में देखा तो पता चला डॉक्टर जनाब मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल औलिया, जो कि पटना की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले हैं, इसके बारे में तहकीक की तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बेटा इस किताब में कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए ज़ईफ कौल है। और इस ज़ईफ कौल को ना पढ़ा जाए तो बेहतर है। यही कलिमात जो मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। तो मैं बता रहा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीफात और कलिमात। एक मंत्र और सुन लीजिए और उसकी तफसीर भी सुन लीजिए, फिर बात को मुकम्मल करके अपनी जगह ले लूंगा। लिंग दिशी का इना शमशुरुदारी शदु शका व चला पी सर्वपति भविष्य दी जन्म बिना कोलम सरस मस्ते शाम बच्चा मता मत रे संस्कारा। लिंग छिदी शिका हिना शमशुरुदारी शदु शका, इसके मीनिंग देखना। और आजकल के लाल भोजकर जी आप भी सुनते रहना। लिंग चीदी शिकाहिना, उसके पैरोकार खतराकार होंगे। किसके पैरोकार खतराकार हैं? रामचंद्र जी के मानने वाला खतना नहीं करता है, और बाइबल का मानने वाला खतना नहीं करता है, और बुद्ध को मानने वाला खतना नहीं करता है, यजुर्वेद को मानने वाला खतना नहीं करता है। अगर कोई खतना करता है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मुसलमान खाना करता है? मुसलमान खतना करता है कि नहीं? अरे समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमान खतना करता है या नहीं? तो बोलो मुसलमान खतना करता है, इसके अलावा कोई धर्म का मानने वाला खतना करता है? कहा गया है लिंग छीची शिकाहिना, कि उसके पैरोकार खतराकार होंगे। इसके पैरोकार खतराकार होंगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार खतराकार होंगे। ये उसके पेशे गोइयां बता रहा हूं मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। दूसरे लफ्ज में कहा गया लिंग छीची शिकाहिना शमशुरुदारी शदु शका। शमशुरुदारी शदु शका के माने क्या? शमशुरुदारी के माने आते हैं लंबी दाढ़ी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी कौन मुसलमान, लंबी दाढ़ी रखने वाला मुसलमान है। और दूसरे लफ्ज में जो कहा गया है कि वो गांठ नहीं लगाएंगे। दाढ़ी तो रखते हैं गैर मुस्लिम कौम भी, दाढ़ी रही है क्रिश्चियन भी, यहूदी भी, सिख भी, ईसाई भी, दाढ़ी तो आम बात है, रखते हैं पर गांठ नहीं लगाते। ये गांठ कौन नहीं लगाते? और मकरूह किनके नजदीक है? केवल मुसलमानों के नजदीक है, वरना तो हमारे सिख भाई भी गांठ लगा लेते हैं, और उसके बाद हमारे पंडित जी भी गांठ लगा लेते हैं। देखते हैं आप उसके अंदर बहुत सारे पंडित जी को देखेंगे गांठ लगा के फिरते हैं। तो उसके पैरोकार जो होंगे खतनाकार होंगे, दूसरे नंबर पर दाढ़ी रखने वाले होंगे, और ऐसी दाढ़ी रखेंगे कि गांठ नहीं लगाएंगे। बाज दफा मैं मुसलमानों को सलाम करते हुए शर्म महसूस करता हूं। अब बोलोगे क्यों? इसलिए कि मुसलमानों की जो पहचान थी वो पहचान
एक मर्तबा, अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, मैं तालिबे इल्म, जब मैं मुरादाबाद की सरजमीन पर पढ़ रहा था तो कहीं पर हमारा जाना हुआ। जब मैं उधर से आने लगा तो एक बड़ा डॉक्टर आदमी दुकान पर बैठा हुआ था, तो मैंने उसे सलाम नहीं किया, इसलिए कि वो हुलिये के एतबार से गैर मुस्लिम में शुमार किया जा सकता है। हुलिये के एतबार से मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वो गैर मुस्लिम था, नहीं, बल्कि हुलिया जो उनका लिबास था उस ढंग और तर्ज के एतबार से वो लग रहा था गैर मुस्लिम है। हमने सलाम नहीं किया, हम तमाम तलबा गुजरते गए और हमने सलाम नहीं किया। तो हम लोगों को बुलाया, अजीब टाइप के लोग सलाम नहीं करते, रास्ते में चलते हुए। मैंने कहा जनाबे वाला सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुसलमान है कि नहीं? उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूं। गैर मुस्लिम कैसे बना रहे? मैंने कहा अगर आप मुसलमान हैं तो आपके चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपके सर पर टोपी होनी चाहिए। नंबर 3 आपके लिबास इस्लामी होनी चाहिए, तब ना हम आपको पहचानेंगे। उसके बाद हम देखिए कोई मौलाना गुजरता है तो पहले ही सलाम कर देते हैं ताकि हमारी शर्म महसूस ना हो। क्यों? इसलिए कि हमें पूरे मुसलमानों का रवैया नजर आता है, हम उसे पहले ही लिबास के एतबार से सलाम कर देते हैं। अब बताओ तो इसके अंदर जो कहा कि मुसलमानों के हुलियों को बयान किया गया है कि उसके मानने वाले, उसके पैरोकार जो होंगे, नंबर 1 खतनाकार होंगे, दूसरे नंबर पर दाढ़ी रखने वाले होंगे। शमशुरुधारी शदुशका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति। उच्चलापी के माने आते हैं बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से आवाज देकर के अल्लाह तबारक व तआला की सदाएं लगाएंगे। और ये मुझे बता दो नौजवानों, ये पेशीन को या जो मैं बताने जा रहा हूँ, बुलंद आवाज से किसी मंदिर के अंदर कोई इंसान नहीं बुलाता है। किसी बाइबल किसी क्रिश्चियन का मानने वाला अपने मकाम क्रिश्चियन के अंदर बैठ करके किसी बुलंद आवाज से नहीं बुलाता है। अगर कोई बुलाता है बुलंद आवाज से तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले ही बुलाते हैं। मस्जिदों के अंदर लोग खड़े हो जाते हैं, मस्जिदों के अंदर कलिमात अज़ान को पढ़ करके लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते हैं। लाल मुजक्कर जी आप अज़ान पर पाबंदियां लगाते हैं, क्यों? इसलिए कि आपने अपनी धार्मिक किताब को नहीं पढ़ा। अगर जिस दिन आप धार्मिक किताब को पढ़ लेते तो आप हमारे अज़ान पर पाबंदियां नहीं लगाते। हनुमान चालीसा की भी बात खैर मैं इस मंत्र की तफसीर करके अपनी जगह ले लूंगा, इसलिए कि वक्त किल्लत है। भविष्यति जनुमम बिना कौलम समस्ते शाम भक्षया मता मुस्लिदेव संस्कारा। मुस्लिदेव संस्कारा क्या होंगे? वो खुले शब्दों के अंदर मौजूद है यहाँ पर। मुस्लिम संस्कार, उसके मानने वाले मुसलमान होंगे, उसके मानने वाले को मुसलमान कहा जाएगा। और ये बात सच है तो उसके मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, के अगर मजहब इस्लाम के अलावा कोई दूसरे मजहब को लेकर के आएगा तो याद रखना उसके मजहब को कबूल नहीं किया जाएगा। मैंने ये तमाम के तमाम मंत्र की रोशनी में आपके सामने बातें अर्ज कर दी है और मैंने 4 बातें अर्ज कर दी। मैं खुलासा कलाम बयान कर देता हूँ। नंबर 1 जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए आइडियल और नमूना है और इसको हमारे लिए आइडियल और नमूना बना करके चलना भी है। दूसरे नंबर पर हर चीज में आइडियल और नमूना है तो शादी ब्याह के अंदर भी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। सुनो जो मैं पॉइंट की बात वहां पर बताने वाला था वो ये है कि अगर आप तमाम धार्मिक किताब को पलट के देखिएगा तो शादी ब्याह के मुताल्लिक ये बात आप लोगों को भी कड़वी लगेगी, हमारे तबके को भी कड़वी लगेगी, लेकिन लेके जा रहा हूं वो ये है कि इस्लाम यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है और रखने का तरीका भी बतलाया है।
कि शादी करने के बाद बीवी को किस अंदाज में रखना है। अगर किसी की 2 शादियां हैं, किसी की 1 शादी है, किसी की 3 शादी है, 4 शादी है, 4 तक की इजाजत है, इसके अलावा की इजाजत नहीं है, तो रखने का अंदाज बतलाया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मजहबी किताब को पलट करके देखिएगा, ईसाई भाइयों से पूछेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी की है, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं। तो आप जो शादी करते हैं किसके मजहब के मुताबिक? हमारे मजहब के अनुसार देख करके शादी करें। अगरचे उन्होंने अब बना लिया होगा, तहरीफ कर लिया होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी की हुई। और मजहबे हुनूद को पलट करके देखिएगा नौजवानों, तो उसके अंदर शादी की है। जब तक ये सीता से शादी की है, पर उसकी बीवी का अपहरण हो गया था, उसकी बीवी को उठा करके श्रीलंका लेकर के चला गया था। तो मुझे ये बताओ, रखने शादी तो वहां पर भी मौजूद है, पर रखने का तरीका नहीं मौजूद।